आज हम कार्यपत्रक 43 और 44 को इस वीडियो में हल करेंगे। दक्षता, लंबाई और दूरी की छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। पहला क्वेश्चन है मिलान करने का। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, ठीक है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे मिलीमीटर भी दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको इसी बेसिस पे करते हैं। पहला क्वेश्चन 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर को ये 2000 मिलीमीटर पे ला रहा है, क्योंकि अपने को यहाँ बताया मैंने आपको 1 सेंटीमीटर अगर 10 मिलीमीटर का है तो 200 को 10 से गुणा करवाएंगे तो 2000 हो जाएगा। तो ये 2000 मिलीमीटर, ठीक है ना। 2000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 2000 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर अपन इसको मीटर में बदलेंगे, ठीक है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब 2000 में 100 का भाग लगाएंगे तभी तो ये मीटर में आएगा ना। देखिए जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 का गुणा करवाते हैं, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी अगर मान लो 100 का भाग लगाते हैं, ये हो गया, ये 2000 में 100 का भाग लगाते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना बचेगा पीछे 20। तो यहाँ पे देखिए 20 मीटर ये रहा, तो इसको यहाँ से इसको मिला लेंगे। अब 7 मीटर को, अब 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब इसको मिला लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अब इसको मिला देते हैं। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो ये कुछ बेसिक है जो आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। अब 300 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अब 300 सेंटीमीटर को अगर 300 में 100 का भाग लगाएंगे तभी तो मीटर में आएगा ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 3 मीटर, ठीक है ना। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो अब देखिए मैं आपको सीधा बताता हूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर इसको 5 से गुणा करवाऊं और इसको भी 5 से गुणा करवाऊं तो क्या होगा, ये 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 100 को 5 से गुणा कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। यानी कि 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये देखिए ये थोड़ा अलग है, ये 6300 मीटर है। अब इसको किलोमीटर में बदलना है। 300 मीटर है यहाँ पे, ये 6300 मीटर है, तो इसमें 1000 का भाग लगेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो एक संख्या, दो संख्या से 0 कट गया, नीचे 10 बचा है, तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ के क्या लगेगा पॉइंट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6.3 किलोमीटर। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है या सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है ना, तो उसको गुणा करवाएंगे। लेकिन मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो वो उतने ही संख्या का भाग देंगे। अब 6300 में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 6300 में 1000 का भाग देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 6 किलोमीटर है, लेकिन अपन को मीटर में बदलना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर होते हैं ना 1 किलोमीटर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 60 मिलीमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर में बदलना है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 60 में 10 का भाग लगेगा, तो यहाँ पे ये 60/10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदलना है तो गुणा करवाएंगे, और छोटी संख्या को बड़ी संख्या में बदलना है तो भाग देंगे। अब यहाँ पे 72 सेंटीमीटर है और इसको मिलीमीटर में बदलना है, मतलब सेंटीमीटर से भी छोटे में बदलना है, तो 10 का गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 720 मिलीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे 960 मिलीमीटर है और सेंटीमीटर में बदलना है, तो यहाँ पे 10 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वापस देखिए 8400 मीटर, तो इसमें 1000 का भाग लगाएंगे तो
एक जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो पीछे बचेगा नीचे, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 8.4 किलोमीटर। ठीक है ना, ये 8 किलोमीटर हो गए और 400 मीटर हो गए, इस टाइप से। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। निम्नांकित सारणी पूरी कीजिए। अब यहाँ पे ये 36 मीटर और 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये इसमें इसको पॉइंट लगा के इसको दर्शाया गया है। ठीक है ना, और पूरा सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 3614 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा कैसे हुआ। देखिए ये है 36 मीटर, ठीक है ना, और ये है 14 सेंटीमीटर। अब इसको पूरे को अगर अपने को सेंटीमीटर में बदलना है तो ये 36 मीटर हो गया। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर प्लस ये पीछे वाला 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 3614 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको मीटर में बदलना है तो 3614 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 100 का भाग लगा देंगे, तो 2 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से हो गया। अब इसी टाइप से मैं ये करवाता हूँ। अब 9898 सेंटीमीटर है, तो इसमें मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 98.98 मीटर। अब उसी प्रकार अगर इसको अलग अलग बांटना है, ठीक है ना, तो ये 98.98 मीटर है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 98 मीटर और 98 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर इनको जोड़ेंगे और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये 9800 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 98 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों जुड़ के वापस यही संख्या आने वाली है। ठीक है ना, अब 16 मीटर और 24 सेंटीमीटर, अब इसको मीटर में बदलना है तो ये क्या हो जाएगा 16.24। ठीक है ना, ये क्योंकि इसमें 100 का भाग लगा देंगे और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1624 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 49 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, देखिए ये थोड़ा वापस अलग है। अब हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना, तो अब इसको मिलीमीटर में बदलेंगे 49 सेंटीमीटर को, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 10 प्लस 8 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 490 प्लस 8 यानी कि 498 मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 498 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग लगाएंगे, तो एक संख्या छोड़ के ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ई वाला। अब यहाँ पे खाली जगह दी हुई है 28.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 28 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 287 मिलीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को 10 से गुणा करवाएंगे तो 280 हो जाएगा, प्लस 7 मिलीमीटर तो 287 मिलीमीटर हो जाएगा। 52 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 52.2 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर कितना हो जाएगा 522 मिलीमीटर। सॉरी, यहाँ पे 25 है और मैंने यहाँ पे गलती से 52 लिख दिया है, तो मैं काट लेता हूँ इसको। ये हो जाएगा 25.2 और यहाँ पे हो जाएगा 252 मिलीमीटर। ठीक है ना, इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन 15 मीटर और 7 सेंटीमीटर को, ठीक है ना, अब 15 मीटर है तो पहले ये वाला कर लेते हैं। ठीक है ना, 15 मीटर यानी कि 1500 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1507 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना, तो ये 15 को 100 से गुणा करवाएंगे तो ये 1500 हो जाएगा और पीछे 7 का 7 जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 15.07 मीटर। ठीक है ना, ये इस प्रकार से ये कार्यपत्रक अपना 43 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 44। पहला क्वेश्चन, मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें भी वैसे ही है। 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। कितना होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है ना, तो अब इसको सरल करते हैं। यहाँ पे 2 किलोग्राम है तो 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम भी बोल सकते हैं, तो इसने इसको मिला दिया है। अब यहाँ पे 7000 ग्राम है, ठीक है ना,
अब यहाँ पे 7000 ग्राम है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 7000 में अपन 1000 का भाग लगाएंगे, तब तो किलोग्राम में आएगा ना। 1 2 3 1 2 3 कितना हुआ 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 किलोग्राम। अब 2350 ग्राम है, ठीक है ना। तो अगर इसमें 1000 का भाग लगाएंगे अपन, तभी तो ये किलोग्राम में बदलेगा। तो 3 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 किलो और 350 ग्राम, इसको यहां मिला देंगे, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हल कीजिए। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है संख्या किलोग्राम में, इसको हल करना है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 किलोग्राम, ठीक है ना। 4 किलोग्राम को अपने को हल करना है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे भी 4 से गुणा करूँ, यहाँ पे भी 4 को गुणा करूँ, तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4000 ग्राम। अब 6 किलोग्राम को बदलेंगे तो उसी प्रकार 6000 ग्राम, ठीक है ना। अब तीसरा 3000 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे 3000 ग्राम में 1000 का भाग लगाएंगे। तो 1 0 1 0 1 0 से तीनों कट जाएंगे, पीछे कितना बचेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 किलोग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4000 ग्राम दिया हुआ है, तो उसी प्रकार ये 4 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइड पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 से गुणा करवाते हैं। मैंने आपको पहले बताया किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करवाते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में इकाई में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, ठीक है ना। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब यहाँ पे ये 26 किलोग्राम है और अपने को पूरी संख्या ग्राम में लिखनी है। तो सबसे पहले 26 को 1000 से गुणा करवाएंगे, प्लस ये 14 ग्राम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 26,000 प्लस 14 ग्राम, यानी कि 26,000 14 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा 26,000 और 14 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन 6125 ग्राम को यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राम इकाई को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे अपन भाग लगा देते हैं 6125 में 1000 का। अब 1 2 और 3 जीरो है नीचे बटे में, तो 1 2 और 3 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6.125 किलोग्राम, यानी कि 6 किलो, और इसको हम पाव भी बोलते हैं। अगर सब्जी लेने जाए अगर अपन वहां पे, तो बोलते हैं भाई नहीं सॉरी, पाव से भी ये आधा है, आधा पाव बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये 125 ग्राम है, 250 ग्राम को पाव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम, ठीक है ना। 3250 ग्राम को वापस यहाँ पे 1000 का भाग लेंगे, 1 2 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो ये 3 किलो और 250 केजी, ठीक है ना। 3.250 केजी, 2 क्विंटल। हाँ, एक मैं आपको बताना भूल गया, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। कितने होते हैं 1 क्विंटल में, कितना होते हैं 100 किलोग्राम होते हैं। देखो क्विंटल इकाई को किलोग्राम में बदलने के लिए 100 से गुणा करवाते हैं। अगर कहीं पे भी 1 क्विंटल आएगा तो उसको 100 से गुणा करवाएंगे, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। तो 2 क्विंटल में कितने होंगे 200 किलोग्राम, और 500 किलोग्राम में कितने होंगे 5 क्विंटल। क्योंकि जब वापस अगर किलोग्राम को क्विंटल में बदलना है तो वापस 100 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना। इसको रिवर्स बोलते हैं। ये अपना कार्यपत्रक 44 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ कीजिए ताकि किसी और का भी बेनिफिट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।